बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। एक दिन किसी टीम का पलड़ा भारी और अगले दिन सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है, और यही हुआ है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन। पहला दिन मुकम्मल तौर पर वेस्ट इंडीज़ के नाम रहा और ऐसे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज इस मैच को पाकिस्तान से बहुत दूर ले जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो वेस्ट इंडियन बल्लेबाजी के सामने ऑलमोस्ट पहले दिन बेबस दिखाई दे रही थी। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए शायद कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन ऐसी बॉलिंग नहीं की थी कि जो इस तरह की कंडीशंस में विकेट्स ले सके। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और वही चीज हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन अगले दिन यानी आज के दिन जो हुआ है सर, पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है इस मैच में, थैंक्स टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग एफर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी सीमर। स्पेशली अगर मैं बात करूं मोहम्मद अली की, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उस बंदे ने अपना हार्ट आउट, ही हैज प्लेड हिज हार्ट आउट, अपने दिल जान की बाजी लगा के आज उसने जो मेहनत के साथ और कोशिश के साथ बॉलिंग की है, वो असल में पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेके आई है। और साथ उसका ऑब्वियसली निभाया खुर्रम शहजाद ने, और खुर्रम शहजाद के अलावा मोहम्मद अब्बास तो आपको पता है ही पाकिस्तान का मास्टर क्राफ्ट्समैन है जहाँ तक बात होती है बॉलिंग की। और बॉलिंग में पाकिस्तान की जो इस वक्त सस्टेनेबिलिटी है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो मोहम्मद अब्बास प्ले कर रहे हैं। और उन्होंने विकेटें ज़रूर ली, लेकिन जो एक्स फैक्टर हम तलाश कर रहे थे कि यार कोई ऐसा बंदा आए जो अचानक गेम का पासा पलट दे, वो इस वक्त पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब आज के इस मैच में मोहम्मद अली ने अपनी कोशिश और मेहनत से ये साबित किया कि स्किल उसके पास मौजूद है, जस्ट एक एक्स्ट्रा एफर्ट की और उसके बाद अपनी उस स्किल को इस्तेमाल करते हुए जो 4 विकेटें हासिल की, और जिस तरीके से उसने जो टेल है उसको बहुत सस्ते में बहुत जल्दी में निपटाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम ये था आज से 1-2 साल पहले, क्या मसला था, इवन साउथ अफ्रीका हम गए थे, आपको याद होगा, पाकिस्तान जो मैचेस जीत सकता था वो टेल के वैक करने से पाकिस्तान वो मैचेस हारा, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स या हमारी जो बॉलिंग अटैक होता था वो टेल को जल्दी जल्दी रैप अप करने में कामयाब नहीं होता था। और आपको याद होगा कि यहाँ पर सबाइना पार्क में एक टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें ये जेडन सील्स और उनके साथ जो है वो केमार रोच, ये खड़े हो गए थे और हमारे लिए अजाब बन गए थे, और वेस्ट इंडीज एक विकेट से हमसे मैच जीत गया था। लेकिन आज जो अच्छा काम किया, जब जो शिमार जोसेफ मार रहा था और ऐसे लग रहा था कि ये मैच एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों से निकल जाएगा, 1-2 ओवर वो मजीद खड़ा रहता तो 350 क्रॉस कर जाना था वेस्ट इंडीज ने। लेकिन यहाँ पर आकर के सर ये पता चला कि जो जिस तरीके से आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके अगर आप राइट टाइम पे राइट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग आप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप मैच का बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसका कंप्लेक्शन चेंज कर देते हैं। और ये जो 4 विकेटें उसने हासिल की 50 रन देकर, ये बताया उसने कि भाई वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बार फिर से परफॉर्म करके आया है, उसको आपने डेड पिचेस पे आजमाया। जब इंग्लैंड के खिलाफ उसको मौका दिया डेजी को, तो वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाया, और बहुत अरसे के बाद दोबारा उसने अपनी मेहनत से कमबैक किया है। और यहाँ पे वो कमबैक हमें दिखाई दिया है कि भाई वाकई उसने अपनी कम से कम इस मैच की हद तक और इस इनिंग्स की हद तक उसने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है। लेकिन बहरहाल खुर्रम शहजाद ने सुबह आके पहली विकेट ली। खुर्रम शहजाद भी अपने उसमें रिदम में वापस आते हुए दिखाई दिए। बहुत सारी बॉल्स खुर्रम शहजाद ने अनप्लेएबल की हैं, मोहम्मद अब्बास ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। हमारा स्पिनर नहीं चल सका, स्पिनर उनका भी नहीं चल सका, बल्कि उनके तो फास्ट बॉलर्स भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। तो 311 के ऊपर ऑल आउट कर देना मुखालिफ टीम को, जब आपको लग रहा हो कि 400 लोड हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग को सबसे पहले क्रेडिट जाता है। और उसके बाद सर जो बैटिंग आज पाकिस्तान ने की है, मैं तो समझता हूं कि ये
इट वुड हैव बीन ए शॉकिंग न्यूज फॉर वेस्ट इंडियन बॉलर्स कि वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान के ओपनर इमाम उल हक और खास तौर पे शान मसूद इस किस्म की बल्लेबाजी करेंगे। मतलब आप कंपैरिजन करें कि कितने ओवर्स में जाके उन्होंने 194 रन्स बनाए थे कल, और पाकिस्तान उससे कई गुना कम ओवर्स में, मेरे ख्याल में अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कम ओवर्स में, के इतने गुना भी नहीं, कम ओवर्स में पाकिस्तान ने भाई 199 रन्स बना लिए हैं। और शान मसूद थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे चला गया, वरना जिस तरीके से पाकिस्तान ने आगाज किया था, अनफॉर्चुनेट वैसे हुआ हमारे साथ कि हमारा यंगस्टर नहीं चला आज, अजान अवैस, उसको बहुत ही शानदार बॉल पड़ी और अनप्लेबल हो जाती है ऐसी बॉल बाज़-औक़ात आपके लिए, और ख़ास तौर पे जो एक्स्ट्रा स्पीड इन बॉलर्स के पास है, वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स के पास, वो पाकिस्तान के इस यंगस्टर के लिए एक मौलिक चीज़ साबित हुई। वो बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शान मसूद और इमाम उल हक दोनों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी की, और इसमें जो बड़ा क्रेडिट है वो शान मसूद को जाता है। अनबिलीवेबल बैटिंग, उसके ऊपर से कप्तानी का प्रेशर हटा है, 4 रोज़ा मैच में भी 70 रन्स बनाए और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाए, और आज तो उसने जो 50 की है वो मोर देन रन अ बॉल उसने 50 की है। इट वाज लुकिंग लाइक ए ODI 50। उसके बाद ऑब्वियसली बॉल थोड़ा जब पुराना हो गया तो बॉल को उस तरह से थोड़ा टाइम करने में भी दिक्कत हो रही होगी, और कुछ उन्होंने भी कम बैक किया, उनके बल्लेबाजों ने भी, माफ़ कीजिएगा, बॉलर्स ने भी कम बैक किया। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक पैच ऐसा आया कि जिसमें शान मसूद के लिए जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम बना, और उन्होंने थोड़ा बैकफुट पे चले गए, थोड़ा सा स्लो हो गए। लेकिन बाबर आजम का आउट होना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान है आज की इनिंग्स में। बाबर आजम को आउट नहीं होना चाहिए था, और जिस तरह से वो खेल रहे थे बहुत अच्छे लग रहे थे जिस तरह से वो खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से ये अच्छा आगे लेके चलेंगे मैच को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त जेडन सील्स की बॉल उनको मिली जिसपे वो आउट हो गए। हालांकि ऑलमोस्ट आउट हो गए थे शान मसूद दूसरी तरफ से, और वो बहुत बैड लक थी जेडन सील्स के लिए, और बहुत गुस्से भी थे उस पर। बाय द वे शान मसूद बहुत अच्छा खेले, लेकिन शान मसूद को आज जो है किस्मत ने भी उनका बहुत साथ निभाया, और किस्मत बहुत साथ निभाया शान मसूद का। आज उन्होंने अपनी लक को सही मानों में राइड किया है, लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट में होता है, प्रेशर उनके ऊपर नहीं था बल्लेबाजी का, और उसके बाद उन्होंने कप्तानी का प्रेशर भी नहीं था, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, लक का भी फ़ायदा उठाया। इमाम उल हक के साथ बहुत अच्छी उनकी पार्टनरशिप गई, और इमाम उल हक ने भी अच्छी जो है वो बल्लेबाजी की, वो भी 63 रन बना के आउट हुए। लेकिन ओवरऑल 199, पाकिस्तान इज़ इन अ गुड पोजीशन, पाकिस्तान इज़ इन अ कमांडिंग पोजीशन सो फार। कल क्या होता है कोई पता नहीं है, वेस्ट इंडीज़ भी कम बैक कर सकता है। पाकिस्तान अभी भी 112 रन की जो है वो डेफिसिट में है, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ करना है। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इनके ऊपर अब सब निगाहें लगी हुई हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सो फॉर इट वाज पाकिस्तान डे, पाकिस्तान इज बैक इन द मैच। कल क्या होता है इसके लिए हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।